Good morning, friends. Welcome to my 8th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding average. We have discussed average is a single figure which represents the entire series of data. Next, we have discussed average may be of three types: mean, median, and mode. We have discussed mean is of three types: arithmetic mean, harmonic mean, and geometric mean. We have already covered and discussed regarding arithmetic mean, and we have solved some typical problem on arithmetic mean. So today in our class we will focus our discussion on harmonic mean or HM. Okay, before discussing harmonic mean, let me first share my slides with you, then we will discuss the concept of harmonic mean. Please wait a minute. Okay, friends. So we are discussing regarding harmonic mean. Okay. So what is harmonic mean? We will discuss harmonic mean क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Okay. So first हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन क्या है. ये हार्मोनिक मीन समझने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल. इट इज बेस्ड on a concept called reciprocal. तो अभी हम बात करेंगे ये रेसिप्रोकल क्या है. अभी हम रेसिप्रोकल को नहीं समझेंगे तो हार्मोनिक मीन समझ में नहीं आएगा. तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रेसिप्रोकल. बेटा रेसिप्रोकल समझने से पहले अगर एक डिजिट है 10, उसका रेसिप्रोकल कितना है? उसका रेसिप्रोकल है 1/10. अगर एक डिजिट है 8, उसका रेसिप्रोकल कितना है? 1/8. अगर एक डिजिट है 5, उसका रेसिप्रोकल कितना है? 1/5. तो हार्मोनिक मीन किसी भी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल. किसी भी चीज का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई वो चीज कर देना है, आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा. सो 1/10, 1/8, 1/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, 8 एंड 5 रेस्पेक्टिवली. सो इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल. हमें क्लियर? सो रेसिप्रोकल क्या है समझ में आ रहा है? तो रेसिप्रोकल अगर समझ गया तो रेसिप्रोकल अगर 10 का रेसिप्रोकल 1/10 है, 8 का रेसिप्रोकल 1/8 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, तो ए का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/a. बी का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/b. तो x का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x. तो किसी भी चीज का रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई वो चीज कर देने से हमको मिल जाता है रेसिप्रोकल. ओके. सो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट हार्मोनिक मीन कैलकुलेशन में 3 स्टेप फॉलो किया जाता है. स्टेप 1 आपको कुछ चीज देगा. फर्स्ट स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्वेश्चन में जो जो ऑब्जर्वेशंस देता है उसका रेसिप्रोकल निकाले. बात समझ में आ रहा है क्या बेटा? क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में एक्स देता है, सपोज एक्स देता है, तो एक्स का पहला स्टेप में क्या निकालना है? उसका रेसिप्रोकल निकालना है. तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल मींस 1/x. तो पहले 1/x निकालते हैं. स्टेप 1 हार्मोनिक मीन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है? स्टेप 1 क्या करते हैं? कोई भी चीज जो दिया हुआ है उसका क्या निकालते हैं? रेसिप्रोकल निकालते हैं. फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ x. ओके. और ऑब्जर्वेशन. स्टेप 2 बेटा किसी भी चीज का मीन कैसे निकाला जाता है पहले समझेंगे. हाउ टू कैलकुलेट मीन. सपोज दिया हुआ है x, एक वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसका मीन कैसे निकालते हैं? मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n. बात समझ में आ गया?
अच्छा, इसका मतलब y का मीन अगर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? समेशन y बाई एन। बेटा a का मीन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? समेशन a बाई एन। कोई भी चीज का मीन कैसे निकालते हैं? कोई भी चीज का मीन कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है समेशन, वो चीज को समेशन कर देते हैं और एन में डिवाइड करते हैं। सो हार्मोनिक मीन में पहले हम निकाले क्या? फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट मीन ऑफ स्टेप वन। मीन ऑफ स्टेप वन, मीन ऑफ स्टेप वन मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइंड आउट मीन ऑफ स्टेप वन। स्टेप वन जो दिया, जो निकाले 1/x, उसका मीन निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो फाइंड आउट मीन ऑफ स्टेप वन, दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेप वन में निकाले थे रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे था? 1/x था, 1/x। बेटा x का मीन कैसे निकालते हैं? समेशन x बाई एन। यहां देखो इस बेस में। y का मीन कैसे निकालते हैं? समेशन y बाई एन। a का मीन कैसे निकालते हैं? समेशन a बाई एन। अगर क्वेश्चन में देगा b का मीन निकालो, हो जाएगा समेशन b बाई एन। अगर हमको क्वेश्चन में दिया होता है 1/x का मीन निकालो, फॉर्मूला क्या होगा? समेशन 1/x बाई एन। बेटा हार्मोनिक मीन का हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ एचएम। एचएम निकालने का क्या स्टेप्स है? कितना स्टेप्स है? हम लोग बात कर रहे थे हार्मोनिक मीन में। पहले स्टेप में जो एक्स वैल्यू दिया होता है, वेरिएबल्स दिया होता है, ऑब्जर्वेशन दिया होता है, उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं 1/x। फिर वो 1/x जो रेसिप्रोकल निकला, उसका मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा? किसी भी चीज का मीन निकलेगा समेशन x बाई एन। 1/x का मीन कैसे निकलेगा? समेशन 1/x बाई एन। नेक्स्ट स्टेप 3। बेटा स्टेप 3 थोड़ा ध्यान से देखना। स्टेप 3 क्या बोल रहा है? स्टेप 3 बोल रहा है फाइंड आउट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/समथिंग। रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 का रेसिप्रोकल निकालो। समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ किसका? मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन okay, that is step 2, that is equal to reciprocal of किसका रेसिप्रोकल? ये जो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ 1/x, दैट इज इक्वल टू मीन ऑफ 1/x। इसका वैल्यू हमको पता है, मीन ऑफ 1/x हम निकाले हैं। कितना है? समेशन 1/x बाई एन। तो हमको निकालना पड़ेगा अभी इसी का, ये चीज का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा स्टेप 2 का। तो इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, कितना आएगा? इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो निकालेंगे दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ 1/x हम निकाले थे। बेटा मीन ऑफ 1/x कितना निकला था? समेशन 1/x बाई एन, ये निकला था समेशन 1/x बाई एन। तो रेसिप्रोकल ऑफ समेशन 1/x बाई एन। बेटा समेशन 1/x बाई एन का रेसिप्रोकल निकालो। 5 का रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा? 1/5।
8 का रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा 1/8। अगर ये समझ में आ रहा है, समेशन 1/x/n का रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय समेशन 1/x/n। बेटा हम बचपन में पढ़े हैं, कोई भी चीज अगर डिवाइड होता है नीचे में, ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर में जाकर, ऊपर में ये n चला जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू n डिवाइड बाय, क्योंकि ये n ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समेशन 1/x, दैट इज इक्वल टू HM। बेटा HM का फॉर्मूला कैसे निकला मैं समझाया, समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, HM कैसे निकलेगा, आप ये फॉर्मूला डाल देंगे, HM निकाल देंगे। लेकिन फॉर्मूला निकला कैसे है, फॉर्मूला रेसिप्रोकल को लेकर निकला, समझ में आ गया? तो क्या किए हम, 3 स्टेप फॉलो किए, एक एक करके देखेंगे क्या क्या 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम क्या किए, जो x दिया था वो x का फाइंड, स्टेप 1 में फाइंड आउट, उसका क्या फाइंड आउट किए, रेसिप्रोकल ऑफ x फाइंड आउट किए। तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं x, x का रेसिप्रोकल निकाले, x का रेसिप्रोकल कितना आया 1/x। फिर वो 1/x का क्या निकाले, मीन निकाले। तो मीन 1 किसी भी चीज का मीन कैसे निकलता है, वो चीज को मिला देते हैं, एन में डिवाइड करते हैं। तो ये समेशन 1/x का मीन कैसे निकलेगा, यहाँ पर समेशन 1/x/n, समझ में आ गया? इसको मैं बोला मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x। नेक्स्ट ये जो स्टेप 2 निकला, ये स्टेप 2 में जो वैल्यू आया, इसी वैल्यू का फिर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं, समझ में आ गया? तो स्टेप 3 में क्या किए, स्टेप 3 में किए रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 2, that is called to reciprocal of mean of reciprocal of observation, that is called to reciprocal of mean of 1/x, that is called to reciprocal of 1/x/n, that is called to 1 divide by ये वो summation 1/x/n, that is called to n ऊपर में चला जाता है, summation 1/x। तो हमको फॉर्मूला मिल गया, HM का फॉर्मूला हम सिर्फ याद रखेंगे। हमको अगर समझ में ये रेसिप्रोकल वगैरह नहीं आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ HM का फॉर्मूला याद रखना है। जिसको समझ में आया अच्छा है, जिसको समझ में नहीं आया वो भी अच्छा है। हमको HM का फॉर्मूला क्या है, HM इज इक्वल टू n डिवाइड बाय समेशन 1/x। This is the formula of HM। बेटा समझ में आ रहा है क्या, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो हार्मोनिक मीन बेस करता है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अभी हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन का थोड़ा डेफिनेशन क्या है, वो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल जाएगा, समझ में आ जाएगा, वो डेफिनेशन याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो आपको तो फॉर्मूला डालकर आंसर निकालना है। फिर भी उसको समझने की थोड़ा कोशिश करो, हार्मोनिक मीन क्या है, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी फास्ट शुरू करते हैं, व्हाट इज एन हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, कैसे हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं डिफरेंट सीरीज का। तो पहले लिखते हैं व्हाट इज ए हार्मोनिक मीन, हेडिंग करो बेटा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन लिखो, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज, हार्मोनिक मीन is defined as अच्छा आज the reciprocal of the reciprocal of किसका, the reciprocal of the arithmetic mean of
the reciprocal of individual observation, individual observations। तो ये डेफिनेशन में 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ये है 1। नेक्स्ट पार्ट है किसके बारे में? अरिथमेटिक मीन, 2। फिर थर्ड है किसका? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, 3। तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो हमको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? स्टेप 1। तो इसमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 क्या निकालते हैं हार्मोनिक मीन में? लिखो स्टेप 1 में बेटा क्या निकालते हैं? फर्स्ट यहां से देखो, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो स्टेप 1 में हम निकालते हैं रेसिप्रोकल ऑफ individual observations। बेटा ये कैसे निकलता है? ये निकलता है 1/x, फॉर्मूला इसका है। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करेंगे? स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 यहां पर है, क्वेश्चन में है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वन। तो स्टेप 2 लिखेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का अरिथमेटिक मीन निकाल। किसी भी चीज का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? अरिथमेटिक मीन, ए का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे समेशन a/n, बी का निकालेंगे समेशन b/n, एक्स का निकालेंगे समेशन x/n। तो 1/x का कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू समेशन 1/x डिवाइड बाई n। हो गया स्टेप 2 ओवर। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? स्टेप 3 के बारे में। तो स्टेप 3 बोलता है क्या? HM कैसे निकालते हैं? स्टेप 3 डेफिनेशन में बोलता है नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 का रेसिप्रोकल निकालो। तो थर्ड स्टेप इज रेसिप्रोकल ऑफ स्टेप 2। बेटा किसी भी चीज का रेसिप्रोकल कैसे निकालता है? 1 डिवाइडेड बाई वो चीज, यहां पर किसका निकालना है? 1 डिवाइडेड बाई स्टेप 2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई समेशन 1/x डिवाइड बाई n, दैट इज इक्वल टू, ये n ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई समेशन 1/x, दैट इज इक्वल टू h। बेटा यहां तक समझ में आया? ठीक है। नहीं आया? ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है? हमको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला को अप्लाई करके HM निकालना है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का कभी कभी डेफिनेशन आ जाता है, डेफिनेशन आएगा तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। बेटा समझ में आ रहा है हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन क्या है? ओके, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन में आता है व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन। तो आपको लिखना पड़ेगा हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो समझ में नहीं आया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख दीजिए, वो हो जाएगा हार्मोनिक मीन। Okay, now we will discuss regarding calculation of harmonic mean in different type of series। हम कितने तरह का सीरीज पढ़े हैं? 3 तरह का सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अभी हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट हाउ टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉम्बाइंड अरिथमेटिक मीन और वेट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट वेटेड अरिथमेटिक मीन।
तो अभी आज के क्लास में 5 चीज के बारे में अभी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे अभी हमारा डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। हाउ टू कंप्यूट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे कंप्यूट हो सकता है, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। बेटा हम बात कर रहे थे हार्मोनिक मीन कितने केस में निकल सकता है। पहले बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, हाउ टू कंप्यूट हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा पहले हम पढ़ेंगे कौन सा सीरीज के ऊपर? इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कैसे हार्मोनिक मीन निकालते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कैसे हार्मोनिक मीन निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमको क्या देता है? हमको सिर्फ एक्स देता है, एक्स मतलब वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल देगा। यहाँ पर हमको कैसे हार्मोनिक मीन निकालना है, बहुत इजी है। हार्मोनिक मीन का सिर्फ फॉर्मूला डालेंगे और इंडिविजुअल सोर्स में, ऑब्जर्वेशंस में आपका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन इन दिस केस? तो लिखेंगे हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइड बाय समेशन 1 बाई x। बेटा फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइड बाय समेशन 1 बाई x। नाउ व्हाट इज n? n का मतलब क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज x? x का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू वेरिएबल्स। इसी को, यही फॉर्मूला को याद करके हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे। सपोज क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखो फाइंड HM ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, फाइंड HM ऑफ द फॉलोइंग। कुछ चीज दिया हुआ है, उसका HM निकालो। क्या क्या चीज दिया हुआ है? फॉलोइंग का मतलब में दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है 10, 20, 40, 50। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका हार्मोनिक मीन निकालो। बेटा क्या करना है? एक्स, तो ये क्या दिया हुआ है? ये सब वेरिएबल है, तो एक्स दिया हुआ है। एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है पहले 10, नेक्स्ट में कितना 20, नेक्स्ट में कितना दिया हुआ है 40, नेक्स्ट में कितना दिया हुआ है 50। अभी हमको क्या करना है? तो n कितना है? n तो तुरंत निकाल देंगे। व्हाट इज n हियर? n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम। n कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n मिल गया है 4। लेकिन हमको 1 बाई एक्स चाहिए, तो अभी हम निकाल देंगे 1 बाई एक्स। बेटा एक से 1 बाई एक्स निकल सकता है। एक से 10 तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 10। सेकेंड एक से 20, यहां पर होगा 1 बाई 20। एक से 40, ये होगा 1 बाई 40। एक से 50 तो ये होगा 1 बाई 50। निकालते हैं। बेटा 1 बाई 10 कितना है? 1 बाई 10 है 0.100, या 0.1। 1 बाई 20 कितना है? 0.050। बेटा 1 बाई 40 कितना है? 1 बाई 20 का आधा कर देंगे, 0.0 कितना हो जाएगा? 25। बेटा 1 बाई 50 कितना है? 0.020। Now can you calculate summation 1 by x? Yes, we can calculate summation 1 by x.
दैट इज इक्वल टू, ये सबको मिला देंगे, ये सबको मिलाकर कितना होता है, ये सबको मिलाने के बाद आपका आता है, मिला दो 5, 5 5 2 7 2 9 1, 0.195। बेटा 1/x आ गया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको फॉर्मूला डालना है और मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या है, एच एम इजिकल टू, तो एच एम का फॉर्मूला डालेंगे, एच एम इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है, हाँ फॉर्मूला यहाँ पर है, एच एम इजिकल टू एन डिवाइड बाई समेशन 1/x। बेटा समझ में आ रहा है क्या, तो एन कितना है, एन गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 तो निकालेंगे, 4 डिवाइड बाई समेशन 1/x हम निकालेंगे 0.195, दैट इज इक्वल टू 0.195, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.195, दैट इज इक्वल टू 20.51। So this is our answer. 20.51 is our answer. हमारा आंसर कितना आया, 20.51। बेटा समझ में आ रहा है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, x दिया था, 10 दिया था, 20 दिया था, 40 दिया था, 50 दिया था, तो x को लिख दिए, फिर 1/x निकाल दिए, फिर समेशन 1/x निकाले, सम टोटल ऑफ 1/x, इन सबको मिला दिए, फिर फॉर्मूला डाले, फॉर्मूला क्या है, एच एम इजिकल टू एन डिवाइडेड बाई समेशन 1/x, एन है 4 डिवाइड बाई समेशन 1/x 0.195, वैल्यू आ गया 20.5। In this way, we can calculate the mean of individual observations. Mean means, which means harmonic mean. Harmonic mean का फॉर्मूला क्या है, individual observations में HM is equal to n divide by summation 1/x, ये याद रहेगा आपको। फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला अगर याद नहीं रखेंगे स्टैटिस्टिक्स में कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या, तो इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस खत्म हो गया। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन अंडर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन गया, फिर पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन अंडर डिस्क्रीट सीरीज। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में क्या देगा, एक्स देगा और एफ देगा, तो वहां पर हम कैसे हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं उसको अभी देखेंगे, ठीक है। बेटा हेडिंग करो, कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, computation of harmonic mean under discrete series। तुम याद रखने के लिए सोच सकते हो एक्स और एफ, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स देता है और एफ देता है, अगर क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है हम कैसे हार्मोनिक मीन निकालेंगे, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा अब डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था, हार्मोनिक मीन का था हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई समेशन 1/x था, यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, 1 के बदले में यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी है, ये हो जाएगा f/x। बहुत इजी फॉर्मूला है, एचएम का डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बहुत इजी है। व्हाट इज एचएम, एचएम मींस हार्मोनिक मीन, एचएम का मतलब क्या है, हार्मोनिक मीन। यहां तक समझ में आ रहा है। बेटा एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब वेरिएबल। बेटा एन का मतलब क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में एन समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कैसे निकलता है, टोटल ऑफ एफ, एफ का टोटल करो हमको मिलता है नंबर ऑफ आइटम्स डिस्क्रीट सीरीज में। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ व्हिच सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपका इस हिसाब से वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या, अभी इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल 2 लिखो, एग्जाम्पल 2।
बेटा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे दिया गया इंफॉर्मेशन से आप क्या निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो। क्वेश्चन में क्या देगा आपको, आपको एक्स दे देगा और आपको क्या देगा, एफ दे देगा और पूछेगा हार्मोनिक मीन निकालो। बेटा एक्स दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। एक्स दिया हुआ है 10, नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है सपोज 40, नेक्स्ट है सपोज 50। एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 10 का है 2 और 20 का एफ दिया हुआ है 2 और 40 का दिया हुआ है 4 और 50 का दिया हुआ है 2। नाउ कैन यू टेल व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू कितना, 2 4 6, 2 8, 2 10। बेटा थोड़ा फॉर्मूला को देखो, अभी क्या निकालना है, एन, एन तो मिल गया हमको, समेशन, समेशन मतलब टोटल ऑफ एफ बाई एक्स। फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, एफ बाई एक्स, एक्स है एफ है, तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ बाई एक्स। बेटा एफ बाई एक्स निकालो। फर्स्ट केस में एफ बाई एक्स कितना होगा, 2 है एफ, ये है एक्स 10, तो 2 बाई 10। फिर सेकेंड केस में कितना निकालना पड़ेगा, 2 एफ है 2, ये है 20, ये हो जाएगा 2 बाई 20। बेटा थर्ड केस में कितना होगा, यहाँ पर है 4 एफ और ये है 40, तो होगा 4 बाई 40। बेटा यहाँ पर है फोर्थ केस में कितना है, 50 के केस में एफ है 2, ये है 50, तो ये हो जाएगा 2 बाई 50। अभी इन सब का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2 बाई 10 इजिकल टू 0.200। ओके, नेक्स्ट 2 बाई 20, 2 बाई 20 मतलब 1 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0.100। नेक्स्ट 4 बाई 40 मतलब 1 बाई 10, वो भी होगा 0.100। नेक्स्ट 2 बाई 50 मतलब 1 बाई 25, दैट इज इक्वल टू 0.040। नाउ अभी हमको क्या करना है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में चाहिए समेशन 1 एफ बाई एक्स, तो अभी निकालेंगे समेशन एफ बाई एक्स। निकालो बेटा समेशन एफ बाई एक्स, समेशन मतलब टोटल, ये सबका टोटल निकाल दो। बेटा ये सबका टोटल कितना होता है, ये सबको मिला 0.0200, 1000300, 1000400, 0.040440, 0.440। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको फॉर्मूला डालना है और एचएम निकालना है। व्हाट इज फॉर्मूला, एचएम का फॉर्मूला डालो। एचएम इजिकल टू, फॉर्मूला क्या बोलता है, एचएम इजिकल टू, फॉर्मूला है एन डिवाइड बाई समेशन एफ बाई एक्स, एन डिवाइड बाई समेशन एफ बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू एन, एन कितना, एन यहाँ पर दिया हुआ है 10, एन इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई समेशन एफ बाई एक्स, यहाँ पर निकाला है समेशन एफ बाई एक्स 0.440। बेटा वैल्यू कितना आता है, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा एचएम। वैल्यू आता है 22.73। कोई डाउट, समझ में आ रहा है कैसे हम एचएम निकालते हैं, बट ये तो प्रोसीजर टू फाइंड आउट एचएम। एचएम कितना आया वैल्यू, 22.73। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पहले एक्स दिया, फिर एफ दिया, फिर हम एफ बाई एक्स निकाल दिए, फिर समेशन एफ बाई एक्स निकाल दिए, एफ का टोटल लेकर एन निकाल दिए और फॉर्मूला डाले। फॉर्मूला क्या है, एच एम इजिकल टू एन डिवाइड बाई समेशन एफ बाई एक्स, ये फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला में सारा चीज पुट कर दिया और वैल्यू निकल गया। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन अंडर डिस्क्रीट सीरीज। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज गया, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला एच एम इजिकल टू एन डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई एक्स। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला गया एच एम इजिकल टू एन डिवाइडेड बाई समेशन एफ बाई एक्स, ए के बदले में एफ आ गया।
समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन अंडर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे आपका हार्मोनिक मीन कैलकुलेशन होगा उसके बारे में अभी देखेंगे। बेटा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन अंडर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैं बताया था आपको एक्स देगा और एफ देगा, लेकिन एक्स जो देगा वो कौन से फॉर्म में देगा? क्लास इंटरवल फॉर्म में देगा। व्हाट इज क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40 इस हिसाब से देगा। समझ में आ गया? हमको पता है जब भी क्लास इंटरवल दिया जाता है हम मिड वैल्यू निकालते हैं, उसी हिसाब से करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अभी पहले HM क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है पहले देखेंगे, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे। तो लिखेंगे HM इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n डिवाइड बाय समेशन। बेटा डिस्क्रीट में था f बाई एक्स, यहां पर हो जाएगा f बाई m, क्योंकि यहां पर x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? m में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा m का मतलब क्या है? m का मतलब मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो n इज इक्वल टू क्या है? n क्या है? समेशन f, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम। टोटल नंबर ऑफ आइटम। बेटा f का मतलब क्या है? f इजिकल टू फ्रीक्वेंसी। बेटा m का मतलब क्या है? m इजिकल टू मीड वैल्यू। मीड वैल्यू कैसे निकाला जाता है? दैट इज इक्वल टू l प्लस u बाई टी टू। व्हाट इज u बाई टू? l प्लस u बाई टू। l क्या है? l है लोअर लिमिट, u है क्या? अपर लिमिट बाई टू। एंड व्हाट इज HM? HM का मतलब हार्मोनिक मीन। बेटा ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अगर ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इसको बेस करके एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो। लिखो कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें से हमको क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन निकालेंगे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से। तो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। बेटा हमको यहाँ पर एक्स देगा और क्या देगा? एफ देगा, लेकिन एक्स दो देगा वो क्लास इंटरवल फॉर्म में देगा। सपोज क्वेश्चन लिखो, एक्स दिया हुआ है 0 to 20, फिर दिया हुआ है 20 to 40, बेटा फिर दिया हुआ है 40 to 60, बेटा फिर दिया हुआ है 60 to 80। बेटा एक्स इज गिवन, देन एफ इज गिवन। व्हाट इज एफ? एफ है इसका है 2, इसका है 3, इसका है 3, इसका है 7। अगर इस तरह का दिया हुआ है ना, तुरंत हम एन निकाल देंगे। एन इजिकल टू कितना? समेशन एफ, सम टोटल ऑफ एफ इजिकल टू एन। 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15। मेरा एन आ गया 15। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको मीड वैल्यूज निकालना है। बेटा मीड वैल्यूज कैसे निकलेगा? एल प्लस यू बाई 2। हर एक क्लास का मिड वैल्यूज निकालना है। मिड वैल्यूज निकालो। मिड वैल्यूज कैसे? 0 प्लस 20 बाई 2। 0 प्लस 20 हो गया 20 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 10। सेकेंड केस में 20 प्लस 40 बाई 2, 20 प्लस 40 60 बाई 2 30। नेक्स्ट 40 प्लस 60 बाई 2, 40 प्लस 60 100 बाई 2 50। नेक्स्ट केस में 60 प्लस 80 140 बाई 2 70।
बेटा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एन, एन तो मिल गया, समेशन मतलब टोटल, एफ, एफ तो दिया हुआ है, बाई एफ बाई एम, एफ बाई एम चाहिए हमको, समेशन एफ बाई एम, तो एफ है एम है, तो एफ बाई एम अभी निकाल देते हैं, एफ बाई एम निकालो, एफ बाई एम, फर्स्ट एफ है 2 और एम है कितना 10, तो एफ बाई एम होगा 2/10, कितना होगा निकालेंगे। सेकेंड केस में एफ है 3 और एम है कितना 30, तो ये हो जाएगा 3/30, कितना है निकालेंगे। थर्ड केस में कितना होगा, एफ है 3 और एम है 50, तो एफ बाई एम 3/50 कितना होगा निकालेंगे। फोर्थ केस में कितना है, एफ है 7 और इसमें है 70, तो 7/70 कितना होगा हम निकालेंगे। सो 2/10, 2/10 होता है 0.200 और 3/30, 3/30 होता है, 3/30 जो है 1/10 वही है 0.100, 3/50, 3/50 होता है 0.060, देन 7/70, 7/70 मतलब 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.100। बेटा अगर ये हो गया, लेकिन हमको चाहिए सम टोटल ऑफ एफ बाई एम, तो अभी हम निकालेंगे सम टोटल ऑफ एफ बाई एम। बट इधर सम टोटल ऑफ एफ बाई एन, एफ बाई एम दिया हुआ है, इसका टोटल कर देंगे, जो आएगा उसका हो जाएगा सम टोटल। ये 1 1 2 2 2 4 460, दैट इज इक्वल टू 0.460। बेटा यहां तक आ गया। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द एचएम वैल्यू। फॉर्मूला डालेंगे, एचएम का वैल्यू निकालेंगे। तो एचएम का वैल्यू क्या होगा, एचएम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है एन डिवाइड बाय समेशन एफ बाई एम, ये फॉर्मूला है। तो एचएम इज इक्वल टू कितना होगा, एन, एन कितना है बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला है एन, एन देखो कितना लिखा हुआ है 15, दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय समेशन एफ बाई एन, समेशन एफ बाई एन में लिखा हुआ है कितना 0.460, ये वाला फिगर 0.460, दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 0.460, दैट इज इक्वल टू 32.608। This is the value of HM। HM का वैल्यू आपका आ गया 32.608। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला में पढ़ाया, फिर डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला पढ़ाया, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला पढ़ाया। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में एचएम इज इक्वल टू समेशन 1/x, देन डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला एचएम इज इक्वल टू n डिवाइड बाय समेशन f बाई x, और इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एचएम इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन f बाई। ओके, नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे वेटेड हार्मोनिक। लिखो, बेटा अभी हम पढ़ेंगे वेटेड हार्मोनिक मीन। जैसे सिंपल अरिथमेटिक मीन पढ़े थे, वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़े थे, अभी देखेंगे वेटेड हार्मोनिक मीन। हेडिंग करो वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पहले याद रखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वेट। वेट का मतलब क्या है, मैं बार बार बोला हूं, वेट मीन्स इंपोर्टेंस। वेट का मतलब क्या है, वेट मीन्स इंपोर्टेंस। अगर सारा आइटम इक्वली इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं सिंपल मीन। अगर कुछ आइटम ज्यादा इंपोर्टेंट है, कुछ आइटम कम इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं वेटेड मीन। तो वेटेड मीन में सारा आइटम्स इक्वली इंपोर्टेंट नहीं होते, कुछ आइटम, सम आइटम्स आर मोर इंपोर्टेंट एंड सम आइटम्स आर लेस इंपोर्टेंट, तब जाकर वेटेड हार्मोनिक मीन लगता है। कब लगता है, व्हेन सम आइटम्स
are more important and some item are less important. जब कुछ आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ आइटम कम इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर ही हम क्या लगाते हैं, वेटेड हार्मोनिक मीन लगाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेटेड हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हार्मोनिक मीन, लेकिन ये कौन सा वाला, वेट वाला, इसीलिए इसमें डब्ल्यू लिखते हैं। HMW का मतलब क्या है, वेटेड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू बाय एक्स। बेटा फॉर्मूला याद रहेगा। वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू बाय एक्स। सो व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेट और इंपोर्टेंस, एंड व्हाट इज एक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो सकता है, मार्क, हाइट, वेट, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड व्हिच वेरीज is known as variables. Variables are those concepts, those phenomena which can be measured and those varies from observation to observation, that is known as variables. Okay, now अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, how to calculate weighted, which mean weighted harmonic mean. ओके, वेटेड हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल लिखो, लिखो कैलकुलेट वेटेड हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ चीज देगा, उसमें से वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है। बेटा हमको क्या दिया हुआ है, सपोज हमको एक्स दिया हुआ है, एक्स वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वैल्यू है सपोज 10, फिर सेकेंड वन 20, थर्ड वन 30, फोर्थ वन 40, फिफ्थ वन 50। एक्स वैल्यूज आर गिवन। फिर एक्स देगा और हर एक आइटम का वेट देगा, वेट मतलब इंपोर्टेंस, जिसको हम बोलेंगे डब्ल्यू। क्वेश्चन में एक्स दे देगा, डब्ल्यू दे देगा। सपोज हमको पता है ये जो सेकेंड और थर्ड डबल इंपोर्टेंट है, तो उसका वेट है 2-2, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये बाकी सारा आइटम का वेट है 1-1-1, इस तरह का दिया हुआ है। फिर एक्स दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। डब्ल्यू ये फ्रीक्वेंसी नहीं है रे, ये वेट है, ये इंपोर्टेंस है, ये आइटम कितना इंपोर्टेंट है, ये आइटम कितना इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया? तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इंपोर्टेंस है, ये वेट है। तो व्हाट इज समेशन डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू कितना है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समेशन डब्ल्यू मतलब टोटल ऑफ ऑल वेट्स, 1 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो समेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू 7, ये निकल गया। ओके, नेक्स्ट हमको चाहिए समेशन डब्ल्यू, वो निकल गया। समेशन डब्ल्यू बाई एक्स, तो अभी एक थर्ड चीज निकालेंगे, डब्ल्यू बाई एक्स, डब्ल्यू बाई एक्स, तो निकालेंगे डब्ल्यू बाई एक्स। जैसे यहां पर डब्ल्यू कितना 1, एक्स कितना 10, तो ये हो जाएगा 1/10। यहां पर डब्ल्यू सेकेंड केस में 2, इसमें 20, तो ये हो गया 2/20। थर्ड केस में यहां पर डब्ल्यू है 2, ये है 30, तो ये हो गया 2/30। यहां पर डब्ल्यू है 1 और ये है 40, तो ये हो गया 1/40। यहां पर डब्ल्यू है 1 और ये है 50, ये हो गया 1/50। नाउ कैन यू कैलकुलेट डब्ल्यू बाई एक्स, इसका फिगर निकाल देंगे। 1/10 इज इक्वल टू 0.100। इसका होता है 2/20, 2/20 जो है 1/10 वही है 0.100। नेक्स्ट 2/30 दैट इज इक्वल टू 0.067।
इसका होता है 1/40, 0.025। 1/50 होता है 0.020। नाउ कैन यू कैलकुलेट समेशन W/X? हो जाएगा समेशन W/X, इनका टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर दो 0.100, फिर 1002, बाकी ये तीनों को मिला दो, ये तीनों को मिलाने से आता है आपका 0.312। अभी सब कुछ मिल गया। अभी हम वेटेड हार्मोनिक मीन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वेटेड हार्मोनिक मीन? देखते हैं। वेटेड हार्मोनिक मीन HMW फॉर्मूला डालेंगे। HMW का फॉर्मूला क्या है? समेशन W डिवाइड बाय क्या होगा? समेशन W/X। बेटा समेशन W का वैल्यू कितना है? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डालेंगे और ये फॉर्मूला डालकर निकालेंगे वैल्यू। ये फॉर्मूला समेशन W यहाँ पर है, समेशन W कितना है? 7। तो ये हो गया 7 डिवाइड बाय समेशन W/X, यहाँ पर है W/X कितना हो गया? 0.312। वैल्यू कितना आता है? 7 डिवाइड बाय 0.312, दैट इज इक्वल टू 22.435। 22.435। दिस इज आवर वेटेड हार्मोनिक मीन। ओके, अभी हम और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन, और हमारा डिस्कशन का कंप्लीट करेंगे। अभी पढ़ेंगे कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन। बेटा कॉम्बाइंड लिखो, हार्मोनिक मीन। बेटा कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है? कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन में हमको क्वेश्चन में दो ग्रुप देगा, ग्रुप 1 देगा, ग्रुप 2 देगा, दो ग्रुप देगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2। सो दिस इज ग्रुप 1 और दिस इज ग्रुप 2, दो ग्रुप देगा। दोनों ग्रुप का हमको क्वेश्चन में क्या दे देगा? हार्मोनिक मीन दे देगा और एन दे देगा। ये ग्रुप 1 का सपोज एन वैल्यू दिया हुआ है, ग्रुप 1 का एन वैल्यू को हम बोलते हैं N1। N1 क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है, N1 क्वेश्चन में है सपोज 40, और इसका हार्मोनिक मीन 1 दे देगा इस ग्रुप का। ये है सपोज बॉयज, हार्मोनिक मीन 1 सपोज दिया हुआ है 20। बात समझ में आ रहा है क्या? ये है सपोज ग्रुप 2 है गर्ल्स, इसका N1 कितना है वो दे देगा। N1 नहीं तो ये हो जाएगा N2। N2 दिया हुआ है सपोज 60 गर्ल्स है, और उनका हार्मोनिक मीन कितना है दे देगा HM2। समझ में आ रहा है क्या? अभी है सपोज इसका है 30, ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये क्वेश्चन में देगा और पूछेगा, ये दोनों को मिलाकर आपको निकालना है HM12। इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन, कॉम्बाइंड HM। ये दोनों को एक साथ करके अगर हमको निकालते हैं मीन, हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन। दो ग्रुप का फिगर को जोड़कर एक साथ मीन निकालने को बोलते हैं कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखोगे आराम से निकल जाएगा। तो HM12 या कॉम्बाइंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N1 by HM1 प्लस N2 by HM2। बेटा याद रहेगा? अगर यही क्वेश्चन है, आप इसमें HM12 निकाल सकते हैं क्या इजीली? हाँ, कोशिश करेंगे ये फॉर्मूला डालकर निकालने की।
HM12 इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है HM12 का, फॉर्मूला क्या है HM12 का, HM12 का फॉर्मूला है N1 प्लस N2। बेटा N1 प्लस N2 लिखेंगे, N1 कितना है, N1 है 40, N2 है 60, तो N1 है 40, N2 है 60, N1 प्लस N2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय N1 बाई HM1, N1 कितना है 40, HM1 कितना है 20, तो हो जाएगा 40/20 प्लस N2 बाई HM2, N2 बाई HM2, N2 कितना है 60 बाई HM2 30। बेटा कितना होता है वैल्यू, 40 प्लस 60 ऊपर में हो गया 100 डिवाइड बाई 40/20 कितना हो रहा है, 40/20 2 प्लस 60/30 2, दैट इज इक्वल टू 100/4, दैट इज इक्वल टू 25। इसका कंबाइंड हार्मोनिक मीन कितना आया, 25 आया। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन में क्या होता है, दो ग्रुप देता है, दो ग्रुप का N1 दिया, HM1 दिया, N2 दिया, HM2 दिया, हमको मिलाना है, HM12 निकालना है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला डालेंगे और वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन इजिकल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इजिकल टू N1 प्लस N2 डिवाइड बाई N1 बाई HM1 प्लस N2 बाई HM2। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, फॉर्मूला का वैल्यू पुट कर देंगे और कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल देंगे। तो अभी हम लास्ट में आज के क्लास में क्या पढ़े उसका एक समरी बनाएंगे। आज के क्लास में 5 फॉर्मूला पढ़े, वो पांचों फॉर्मूला का समरी बनाएंगे। तो लिखेंगे समरी ऑफ टुडेस क्लास, हेडिंग करो समरी ऑफ टुडेस क्लास। आज का क्लास में हम 5 चीज पढ़े। क्या चीज, पहले पढ़े HM कैलकुलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में HM इन व्हिच सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में HM कैसे निकला, फॉर्मूला पढ़े थे। इंडिविजुअल सीरीज में HM निकालने का फॉर्मूला था n डिवाइड बाई समेशन 1/x, दिस इज द फॉर्मूला। Okay, so this is in case of which case, individual series. Second, HM पढ़े कौन से सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज गया डिस्क्रीट सीरीज में। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वही था लेकिन 1/x के बदले में f/x लिखना था, दैट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई समेशन, क्या हो जाएगा, 1/x के बदले में f/x हो जाएगा। ये फॉर्मूला गया, किसका सीरीज गया, डिस्क्रीट सीरीज का। नेक्स्ट हम पढ़े किसके बारे में, नेक्स्ट हम पढ़े HM कौन से सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे आया, फॉर्मूला क्या था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला था HM इजिकल टू n डिवाइड बाई समेशन f बाई, ये x बदल कर क्या हो गया, मिड वैल्यू हो गया, मिड वैल्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट हम फोर्थ फॉर्मूला पढ़े किसके बारे में, फोर्थ फॉर्मूला पढ़े वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन, जिसको हम बोलते हैं HMW। HMW कैसे आया, हम फॉर्मूला किए समेशन W डिवाइड बाय समेशन W/x, ये फॉर्मूला। फिर लास्ट में हम क्या पढ़े, हम लास्ट में पढ़े 5 नंबर, 5 नंबर में हम पढ़े कॉम्बाइंड HM, जिसको बोले HM12, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हुआ, N1 प्लस N2 डिवाइड बाई N1 बाई HM1 प्लस N2 बाई HM2।
बेटा इसको तुम याद रख लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आज का जो डिस्कशन हुआ उसका समरी याद रह जाएगा। थोड़ा 1 मिनट में लेकर इसको, ये 500 फॉर्मूला को आप क्या कर लो, पहले पॉज करके उतार दो। तो ये पूरा डिस्कशन आपका हो गया हार्मोनिक मीन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से केस में आपका हार्मोनिक मीन यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। एक बार यूजेस आ गया, एप्लीकेशन आ गया, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसके ऊपर, ये हार्मोनिक मीन के ऊपर। ओके, बिफोर कंक्लूडिंग माय सेशन, लेट मी फर्स्ट रिपीट, please subscribe to my channel. If you have not subscribed, my channel is Commerce Forum. Okay, this is my channel. And if you want to get the videos in YouTube, you have to type in YouTube business math / commerce forum. You will get all the videos of business mathematics which I have already uploaded. Okay, and if you have still any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is Biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Okay, with this we conclude our session today. Okay, we will discuss next things in our next classes. Okay, thank you for watching my videos. Thank you all. Thank you.